संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में मतदान कर उद्धव ठाकरे रातों रात हिंदू हृदय सम्राट से मुस्लिमों के मसीहा बन गए। रजा एकेडमी के प्रमुख अल हाजी मोहम्मद सईद नूरी ने उद्धव ठाकरे का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण समय में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया और संभावित नतीजों की परवाह किए बिना सच्चाई का साथ दिया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव अल्लामा बुनई हसनी ने महाराष्ट्र की शिवसेना यूबीटी के सदस्यों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के आभारी हैं। उन्होंने ऐसे समय में मुसलमानों का समर्थन किया और उनके साथ खड़े रहे तथा अपनी पार्टी के माध्यम से इस विधेयक का विरोध किया, लेकिन इस वाहवाही को लूटने के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। इस नुकसान का अंदाजा उन्हें बीएमसी के चुनाव में हो ही जाएगा। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा समझदार तो शरद पवार और बीजू पटनायक निकले। नवीन पटनायक ने राज्यसभा में मतदान से पहले अपने सांसदों को इस बात की छूट दे दी कि वे जिसका चाहे समर्थन या विरोध कर सकते हैं, लेकिन शरद पवार के सांसद तो सदन में मतदान करने के लिए आए ही नहीं। शरद पवार खुद मुंबई में बैठे रहे। शरद पवार के इस रुख से एमवीए की सियासत में उबाल आना तय है। वक्फ संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के 2 सांसद अनुपस्थित रहे, जबकि शरद पवार खुद राज्यसभा में अनुपस्थित रहे। एक महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने के दौरान एनसीपी नेता शरद चंद्र पवार की पार्टी की अनुपस्थिति के कारण उनकी भूमिका को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया और चर्चा के बाद देर रात विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक पर मतदान के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद अमोल कोल्हे और सुरेश बाल्या मामा म्हात्रे सदन से अनुपस्थित रहे। बड़ी बात यह कि सांसद सुरेश म्हात्रे वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में गठित जेपीसी समिति के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया। ये बात इस विधेयक पर मतदान के दौरान देखी गई। ये भी बताया गया कि वो जेपीसी की बैठक में उपस्थित नहीं थे। हालांकि शरद पवार के करीबियों ने बताया कि पवार मुंबई में अपना इलाज करा रहे थे, जिसके चलते वे दिल्ली नहीं जा पाए, लेकिन पवार गुट के सांसदों की गैर मौजूदगी के चलते अटकलों का बाजार तेज है। दूसरी ओर अजित पवार गुट के मुस्लिम नेताओं में वैचारिक समस्या का निर्माण हुआ। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे द्वारा लोकसभा में उपस्थित होकर वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने के बाद मुस्लिम नेता मुश्किल में पड़ गए। समाज सेक्युलर विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक के साथ जब खड़े रहने की बारी आई तब पार्टी अध्यक्ष ने वक्फ बिल का समर्थन क्यों किया? ऐसे सवाल पार्टी के ही अल्पसंख्यक नेता कर रहे हैं। पार्टी के अल्पसंख्यक शाखा के साथ साथ पार्टी के अन्य मुस्लिम नेता भी एकजुट होकर जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार से मुलाकात भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।